बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, वजीर आजम हाउस से चोरी होने वाले साइफर का पता लगा लिया गया। साइफर चोरी का ड्रामा क्यों हुआ और हुकूमत को एक और महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ गया है, वो महाज कौन सा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साइफर चोरी के हवाले से गुज़िश्ता रोज एक ऐसा इंकशाफ आया कि जिसके बाद एक हलचल मच गई कि वजीर आजम हाउस जैसे इंतहाई सिक्योरिटी के एरिया के अंदर कैसे साइफर चोरी हो गया। और दूसरी जाने बहुत बड़े बड़े सवालात उठाए जाने लगे कि अगर साइफर की कॉपी नहीं थी तो शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास किस बुनियाद पर हुआ था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वजीर आजम हाउस से सफारती साइफर गायब होने के इंकशाफ पर रद्दअमल देते हुए सवाल किया था कि अगर साइफर की कॉपी नहीं थी तो फिर इस मामले पर शहबाज शरीफ की जेर सदारत होने वाला दूसरा कौमी सलामती कमेटी का इजलास किस बुनियाद पर किया गया था। और दोस्तों, ये एक बड़ा ही वैलिड पॉइंट है। अगर काबीना के इजलास में साइफर की कॉपी वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड से गायब होने के हवाले से कहा गया तो आखिर ये कब की गई? साइफर की वजीर आजम हाउस से चोरी संगीन मामला करार दे दिया गया और सफारती साइफर को मन घड़त मानी देकर सियासी मुफादात के लिए कौमी मुफाद का कत्ल करने के हवाले से कहा गया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि कहा गया कि सफारती साइफर की चोरी रियासत के खिलाफ नाकाबिले मुआफी जुर्म का इर्तिकाब है। आईनो कानून और जाबितों के मामले की बारीक बिनी से छानबीन कर रहे हैं और जिम्मेदारान को तयन करके कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। और कानून के मुताबिक साइफर की कॉपी वजीर आजम हाउस की मलकियत है। वफाकी काबीना ने साबिक वजीर आजम इमरान खान, आजिम खान, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला भी कर लिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हुकूमत को एक और बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ गया है। साइफर की चोरी का मामला हल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, वजीर आजम हाउस से गायब होने वाले साइफर का सुराग मिल गया है। तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत में अमेरिका से मौसूल होने वाले साइफर के वजीर आजम हाउस से गायब होने के इंकशाफ के बाद पता चला है कि गुज़िश्ता हुकूमत में मौसूल होने वाला साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। बताया गया है कि दफ्तर खारजा में मौजूद अमरीकी साइफर बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत की एक बहुत बड़ी चाल इमरान खान के खिलाफ नाकाम हो गई है और वो ये है कि साइफर की कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि हुकूमत की काबीना की आखिरी मीटिंग में साइफर डी क्लासिफाइड करने का फैसला हुआ था। काबीना ने साइफर की कॉपी चीफ जस्टिस को भेजने का भी फैसला किया था। काबीना की जानिब से उस वक्त के स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को साइफर की कॉपी भेजी थी और तहकीकात का कहा था। फिर स्पीकर की जानिब से साइफर की कॉपी चीफ जस्टिस को तहकीकात के लिए भेजी गई। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ की जेर सदारत सलामती कमेटी इजलास में भी साइफर कॉपी पेश की गई होगी। साइफर की कॉपी नहीं थी तो दूसरा कौमी सलामती कमेटी का इजलास किस बुनियाद पर किया गया था? और दोस्तों, यूं साइफर की कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वजारत खारजा में भी मौजूद है। लिहाजा इमरान खान के खिलाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ या फिर असद उमर के खिलाफ, आजम खान के खिलाफ जो कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी उसमें हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि हुकूमत को अब बहुत ज्यादा जल्दी है क्योंकि नवाज शरीफ के वापस आने से पहले पहले इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा केस खोलने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इमरान खान ने आखिरी हतमी कॉल देने का फैसला कर लिया है। और दोस्तों, ये कॉल बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। इमरान खान को भी अंदाजा हो चुका है कि ये मामलात हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा अब हतमी कॉल की जानिब बढ़ना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तानी कौम भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है, जबकि हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अवाम में निकलने के काबिल बना जाए। और इसीलिए कुछ कीमतें कम करने के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए 63 पैसे कमी का ऐलान कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब ओगरा ने 1 अक्टूबर से एलपीजी की कीमतों में भी कमी का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले, हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज भी इस बात का अंदिया दिया गया था कि वो इमरान खान के खिलाफ साइफर के मामले में आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं और इस हवाले से काफी ज्यादा वर्क भी किया गया। लेकिन दोस्तों, ये 1980 और 90 की सियासत नहीं है कि हकायक छुपे रह सकें। कुछ ही देर के बाद सारे मामलात सामने आ जाते हैं।
अब साइफर की कॉपी चीफ जस्टिस और वजारत खारजा में और खुद वजीर आजम के पास मौजूद होने के हवाले से शवाहिद सामने आना शुरू हो गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले, अब हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपए 63 पैसे कमी का ऐलान किया गया है। वजीर खजाना के ऐलान के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए 63 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए 13 पैसे, लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपए 78 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 19 पैसे कमी कर दी गई है। यू पेट्रोल की नई कीमत 224 रुपए 80 पैसे, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 235 रुपए 30 पैसे, लाइट स्पीड डीजल की कीमत 186 रुपए 50 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की नई कीमत 191 रुपए 83 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। वजीर खजाना की जानिब से कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी IMF की रजामंदी से की जाएगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आलमी मार्केट में गुज़िश्ता रोज तेल की कीमत में इजाफा हुआ, लेकिन हुकूमत की जानिब से तेल की कीमतें कम करना इस तरफ इशारा है कि अवाम के शदीद गम और गुस्से और खास तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत में किसानों का एहतजाज और उसके बाद इमरान खान की जानिब से महंगाई में पिसी हुई अवाम को हुकूमत के खात्मे के लिए कॉल देना, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि हुकूमत बुरी तरह से सटपटा चुकी है। वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च को बेअसर करने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, उसमें चाहे हंगामी तौर पर तेल की कीमतें या फिर दीगर इशाए खुर्दनोश को नीचे लाया जाए, जिसमें तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि देखें हमारी हुकूमत तो अब अवाम को रिलीफ देने जा रही थी, लेकिन इमरान खान ने हमारी हुकूमत को खत्म करवा दिया। तो दोस्तों इस तरह की गेम इस वक्त चल रही है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की ऑडियो लीक्स के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए दरख्वास्त PTI सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने दायर की और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अय्याज सादिक और राजा परवेज अशरफ से इंक्वायरी की सदा की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी से मुतल्लिक ज़ेर इल्तवा केस के साथ ये दरख्वास्त मुंसलिक की जाए। PTI सेक्रेटरी जनरल की जानिब से दरख्वास्त देते हुए कहा कि हाल ही में वज़ीर आज़म और कुछ वफाकी वज़रा की ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर जारी हुई हैं। ऑडियो लीक्स में दरख्वास्त गुजार को सियासत से दूर रखने के लिए साजिश बनाई गई। ऑडियो लीक्स में एक मुजरिमाना साजिश के तहत दरख्वास्त गुजार को टारगेट किया गया। दरख्वास्त में ऑडियो लीक्स का ट्रांसक्रिप्ट शामिल किया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और आजम नज़ीर समेत दीगर नामजद शख्सियात के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की हदायत की जाए। नई सूरत हाल पैदा होने पर अदालत से इस्तदा है कि नोटिस ले। दोस्तों अब यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बजाय इसके कि हुकूमत उनके खिलाफ इंक्वायरी करे, उन्होंने उनके खिलाफ नया कट्टा खोल दिया है, क्योंकि वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक्स जो कि हुकूमत की जानिब से की गई हैं, ये भी आइन और अपने हलफ के साथ गद्दारी है। अब अगर ये इमरान खान के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं तो अब ये कार्रवाई इनके खिलाफ भी होगी। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वक्त से पहले ही इन्हें कंट्रोल करने का फैसला कर लिया है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।